सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए ना एक ऐसी डरावनी कहानी लेके आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपको भी डर लगने वाला है। तो गाइस ये ना एक बार रियलिटी में भी हुआ था, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो आपने थंबनेल देख के समझ ही ली होगी कि आज मैं किसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस ये रियलिटी में ना एक ऐसा अबेंडन हाउस था जिसके कारण ना वहाँ पे 4 लोगों की जान जाते जाते बची थी और बड़ी मुश्किल से वो 4 लोग बच पाए थे। तो आज मैं उन्हीं की आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो गाइस उनके साथ ऐसा होता कैसे है, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस होता क्या है, वो 4 दोस्त ना घूमने निकल जाते हैं। अब होता क्या है गाइस, चारों दोस्त मतलब अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं बढ़िया एंजॉय करते हुए, क्योंकि ना उन्होंने एक शॉर्टकट वाला रास्ता लिया होता है। वो हाईवे से नहीं जा रहे थे, मतलब एक लोकेलिटी वाला एरिया था जहाँ से मतलब वो जा रहे थे। और मतलब उस एरिया में ना आसपास कुछ नहीं था, रात का समय वैसे ही हो रखा था, वो मतलब जंगल ही था आसपास और कुछ नहीं था उनके। तो होता क्या है गाइस, उनमें से ना एक दो की ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाती है ट्रैवल करते करते। तो वो ये बोलते हैं अब हमें यार कहीं पे रेस्ट करना चाहिए। तो चारों डिसीजन बनाते हैं कि अब हमें कहीं भी होटल या कोई ऐसी जगह मिलेगी ना रुकने की तो हम रुक लेंगे। तो उसके बाद अपने सुबह निकलेंगे अगली लोकेशन पे। तो गाइस होता क्या है, ऐसी ना वो अपनी गाड़ी लेके चलते रहते हैं। उन्हें ना आसपास मतलब वहाँ पे कोई होटल नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो आउटसाइड एरिया में होते हैं वैसे भी। और मतलब कोई ऐसी पास में सिटी भी नहीं होती जहाँ मतलब वो जल्दी पहुँच सकें। जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं ना, तो गाइस एक ना एक बड़ा सा बंगला उन्हें दिखाई देता है रास्ते में। अब ये सोचते हैं कि हमारे यार आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये बंगला ही है यहाँ पे और यहाँ पे आसपास कुछ नहीं है, पर पूछ लेते हैं क्या पता ये होटल हो और यहाँ मतलब हमारे रुकने की व्यवस्था हो जाए आज की। तो गाइस चारों दोस्तों को पता नहीं होता कि उनके साथ रियलिटी में आगे होने क्या वाला है। तो गाइस वो ना बंगले के आगे जाते हैं और पहले तो वो एक दो बार मतलब वहाँ पे रिंग बजाते हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। तो उसके बाद ना उनमें से जो एक लड़का होता है वो कहता है ऐसे शायद उन्हें सुनाई नहीं दे रहा होगा, एक बार मुझे जाकर गेट बजाना पड़ेगा। तो वो ना थोड़ा अपने ऐसे मजाक वाले मूड में वैसे होते हैं, वो जाके ना गेट बजा रहे होते हैं। वो एकदम से गेट खुल जाता है उसके बजाने से। इसे देख के वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि ये गेट अपने आप कैसे खुल गया एकदम से। तो इसके बाद में गाइस होता क्या है, तो एकदम से ना अंदर से एक आवाज़ आती है रुको, मतलब बहुत तेज एक हिसाब से चिल्लाने की आवाज़ आती है रुको। तो वो ना चारों दोस्त एक बार के लिए सहम से जाते हैं और खड़े हो जाते हैं दूर जाके। और ना उस बंगले में से ना एक बूढ़ा इंसान निकल के आता है, वो एकदम से गुस्से से उन्हें देख रहा होता है। तो एक ही बात बोलते हैं, अंकल जी सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन हमें ना रुकने की जगह चाहिए थी, हमें कहीं पर रुकने की जगह नहीं मिल रही और आसपास भी कुछ है नहीं, जंगल ही जंगल है दूर दूर तक और हम काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आए तो थक गए हैं। तो जो वो बुढ़ा होता है ना, वो उन्हें डरावनी नज़रों से देख रहा होता है। पहले तो वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि तुम यहाँ पे गलत आए हो, तुम्हें कहीं और चले जाना चाहिए। तो लड़के बोलते हैं हम यहाँ पे हम और कहाँ पे जाएं, अगर आप हमारी हेल्प कर दो, मतलब थोड़ी सी हमें जगह दे दो रुकने की। तो पहले तो वो खुद ही जिद करते हैं उस बूढ़े इंसान से। तो कहते हैं चलो ठीक है तुम आ जाओ, लेकिन ना मैं तुम्हें एक बात बताऊँगा, तुम्हें वो बिल्कुल माननी पड़ेगी। तो वो जो चारों लड़के होते हैं वो बिल्कुल मान जाते हैं कि हाँ बिल्कुल अंकल जी आप जो कहोगे हम वही करेंगे और हम आपको रुपये भी दे देंगे। जब वो ये बात बोलते हैं तो बूढ़ा इंसान बोलता है नहीं मुझे रुपये नहीं चाहिए, तुम एक काम करो, एक कमरा है तुम उसमें रुक जाओ, लेकिन मेरी ना एक ही शर्त है, तुम उस कमरे से बाहर नहीं आना कैसे भी, मैं तुम्हें रुकने के लिए कमरा दे देता हूँ। तो वो चारों लड़के बोलते हैं चलो ठीक है, दोस्त होते हैं वो सोचते चलो ठीक है मैं रात तो काटूँ है। तो वो जाते हैं घर के अंदर, बूढ़ा इंसान उन्हें ना एक कमरा दे देता है और बाहर ना उन्हें एक ही बात बोलता है, उन्हें चेतावनी देता है अगर यहाँ पे कुछ भी कैसी भी आवाज़ें आएँ या मतलब कुछ भी हो ना तुम अपने गेट से बाहर मत निकलना। तो पहले तो वो जो लड़के थे ना वो मजाक समझते कि ऐसा होगा ही क्या और कुछ होगा भी तो हमें क्या मतलब है, हमें रुकना है क्या पता यहाँ पे कोई और भी रुका हो, तो इसलिए शायद ये हमें ऐसा बोल रहे हो। तो जो बूढ़ा इंसान होता है वो बाहर से गेट को बंद कर देता है। तो उसके बाद ना वो गेट बंद करने के बाद वहाँ से बूढ़ा इंसान चला जाता है। जब वो दोस्त यार आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो एकदम से वहाँ पे ना घर में अंधेरा सा हो जाता है, लाइट सी चली जाती है। तो वो ना उनमें से एक लड़का होता है वो कहता है यार लाइट क्यों चली गई, मैं थोड़ा देखता हूँ बाहर जाके। तो होता क्या है, उसके दोस्त बोलते हैं नहीं हमें मना किया गया है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ऐसे बोला अपने दोस्त से कि ना तू बाहर मत जा, शायद थोड़ी देर में अपने आप लाइट आ जाएगी। लेकिन होता क्या है गाइस, उसके बाद काफ़ी देर इंतजार करने के बाद लाइट नहीं आती है। तो उसके बाद एक लड़का बोलता है कोई नहीं मैं देख के आता हूँ, फिर सही बोलता है कोई ना तू एक बार देख के क्या बात होगी, शायद कुछ हो तो नहीं गया बाहर। तो होता क्या उनमें से एक लड़का गाइस बाहर की तरफ जाता है, पर थोड़ा सा अंधेरा होता है लेकिन चांद की रोशनी आ रही होती है उस घर में हल्की बहुत। तो गाइस होता क्या है, जो लड़का उनमें से देखने जाता है उसे वो एक चीज़ नोट करता है कि उसे ना 2 परछाई दिखाई दे रही है और वो भी ना किचन के बगल में, जो मतलब ये आपस में लड़ाई कर रही है एक तरह से, जैसे झगड़ा हो रहा हो ऐसे, जैसे एक दूसरे पे वार कर रहे हो। तो गाइस होता क्या है, ये चीज़ देख के वो लड़का घबरा जाता है, वो कहता है अरे क्या हो गया क्या हो गया। वो एकदम से पास जाके देखता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई होता नहीं है और वो वहाँ से एकदम से परछाई भी गायब हो जाती है। उसके भी समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हुआ। तो ना वो लड़का जब अपने कमरे की तरफ वापस जा रहा होता है, उसके सामने ना वही बूढ़ा इंसान आ जाता है। तो वो एक ही बात होता है मैंने तुझे मना किया था कमरे से बाहर निकलने के लिए, तो कमरे से बाहर ही क्यों निकला जब मैंने तुझे मना किया था। वो गुस्से में बोल रहा कहता है अंकल जी माफ़ कर दो गलती हो गई। और वो एकदम से अपने कमरे में चला जाता है दोस्तों के पास। तो बूढ़ा इंसान ना गेट बंद कर देता है और वो चला जाता है। अब जो चारों दोस्त होते हैं वही सोचते हैं क्या हो गया अचानक से, और जो वो लड़का होता है उन्हें सारी घटना बताता है उनका दोस्त जाके कि वहाँ पे अभी ऐसा मैंने देखा और एकदम से मेरे सामने ये अंकल आ गए और अभी मेरे पीछे कुछ नहीं था।
तो वो जो लड़का था ना वो बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है और उसकी कहीं तक ये चीज़ समझ में आ गई होती है यहाँ पे ठीक नहीं आवाज़ रुकना। तो वो ना यही चीज़ उन लड़कों को भी बोलता है कि यार हमारे यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी कुछ लड़ाई सी हो रही थी और एकदम से जो परछाई मुझे दिखाई दे रही थी वो गायब हो गई। तो वो चारों सोचते हैं कि यार हम यहाँ शायद गलत ही रुक गए, हम यहाँ फंस भी सकते हैं, क्या पता यहाँ पे कुछ उल्टा काम हो रहा हो। तो गाइस होता क्या है, वो जो चारों लड़के होते हैं वो सोचते हैं चलो हम यहाँ से चुपके से निकल ले रहे हैं, शायद वो अंकल भी सो रहे होंगे, हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल लेंगे, कौन सा हमें यहाँ पे रुकना है, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो गाइस होता क्या है, अब उनके साथ वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा भयानक और डरावनी होती है। होता क्या है गाइस, जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो एकदम से उन्हें ना वो उल्टी सीधी वहाँ से आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कोई किसी को मार रहा हो और मतलब किसी के वहाँ से ना चिल्लाने की आवाज़ आ रही है कि मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगा। अब ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं लड़के, पर उनके मन में एक ही चीज़ आती है कि नहीं हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। तो एकदम से जैसे वो मेन गेट के पास पहुँचते हैं कि हम बाहर खोल के निकल जाएँ यहाँ से, तो वहाँ पे ना बहुत तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, मतलब धूल मिट्टी उड़ने लग जाती है, जिससे वो ना उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और वो पीछे हो जाते हैं गेट से। और जो बूढ़ा इंसान था वो गेट के आगे उन्हें खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख के वो घबरा जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमने क्या गलती कर दी, हमें यहाँ से जाने दो, हमें यहाँ पे नहीं रुकना। और जो बूढ़ा इंसान होता है वो एक ही बात बोलता है, मैं तो मना किया था कि कमरे से बाहर मत आना, तुम बाहर आ गए, अब तुम भी नहीं बचोगे। और जब वो ये बात बोलता है चारों लड़के घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं हम बचेंगे क्यों नहीं। वो पहले तो थोड़ा चिल्ला के बोलता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता जो बूढ़ा उनके सामने खड़ा हो बूढ़ा नहीं है, वो एक आत्मा है जो वहाँ पे पहले मर चुकी है, उसके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ था वहाँ पे, जिसके कारण उसकी आत्मा आज भी उस घर में भटक रही थी। तो गाइस होता क्या है कि ना एकदम से वो बूढ़ा सामने आता है, वो गायब हो जाता है। उसके बाद वो दोस्त होते हैं हम क्या करें हम, और फिर दोबारा गेट की तरफ जाते हैं तो गेट खुलता नहीं है। वो एक चीज़ तो चारों लड़के समझ गए होते हैं कि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, और जो बूढ़ा था वो पक्का कोई आत्मा है या कुछ ऐसा भूत है वो जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा अब। तो गाइस होता क्या है, जो गेट था ना उसके बगल में एक खिड़की थी जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो उनमें से एक लड़का क्या करता है उसमें लात मारता है खींच के, तो वहाँ पे शीशा तो टूट जाता है, एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आती है तुम क्या कर रहे हो, अब तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पे बूढ़े की आत्मा आ जाती है जो उन्हें बहुत गुस्से में देखती है। तो गाइस होता क्या, उन चारों लड़कों के मन में तो यही होता है कि हम यहाँ से जल्दी कैसे भी करके निकलें। अब शीशा तोड़ने के बाद एक लड़का तो वहाँ से बाहर कूद जाता है और वो नीचे उतर जाता है घर के, उसके बाद एक करके सभी उतरने लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है, तो गाइस होता क्या है, जो एंड में लड़का बच जाता है ना, और उसके ऊपर वो बूढ़ा वार कर देता है क्योंकि वहाँ पे एकदम से वो आ जाता है। तो गाइस उसके बाद ना एक लड़का उस वहाँ पे हनुमान जी की एक हिसाब से चौपाई गाने लग जाता है और मंत्र बोलने लग जाता है अपना, कि जिससे या जो भी बुरी चीज़ें हमसे दूर हो जाए। होता क्या गाइस, ये बोलने से वो एकदम से बूढ़ा गायब तो हो जाता है। अब जो उनका दोस्त होता है उसके पैर में चोट आ जाती है इससे बहुत ज़्यादा, तो वो ना अपने दोस्त को वहाँ से बाहर तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके चोट आ जाती है बहुत ज़्यादा। उसे जल्दी से जल्दी गाड़ी में बिठाते हैं वो और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। उनमें जो एक लड़का था वो मंत्री बोलता रहता है और हनुमान जी का ही नाम लेता रहता है और जाप करता रहता है उनके मंत्रों का। और जब उनकी गाड़ी वो तेज भगा के उसी रास्ते से निकल रहे होते हैं ना, तो एकदम से उस बूढ़े की आत्मा उनके सामने आ जाती है, लेकिन वो उनके बार रोकते नहीं, वो फुल स्पीड में भगाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये कोई आत्मा ही इंसान नहीं है। तो गाइस होता है जो उनकी गाड़ी थी वो उस बूढ़े इंसान के ना आर पार निकल जाती है। अब वो ये चीज़ देख के तो हैरान हो ही जाते हैं, घबराते हुए मतलब फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाल लेते हैं और वो पूरी रात अपनी गाड़ी को रोकते नहीं है। जब वो एक शहर से इलाके में आ जाते हैं तब जाके वो गाड़ी को रोकते हैं, पर उनके मन में एक ही चीज़ घूम रही होती है कि ये क्या था। फिर वो यही घटना अपने घर वालों को भी बताते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसी यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट हुई है और हम इस रास्ते से आ रहे थे। लेकिन उसके बाद उन चार लड़कों की जान तो बच जाती है, लेकिन जो उन्होंने मंजर देखा होता ना अपनी आंखों से वो उसे कभी भुला नहीं पाते। होता क्या है, पुलिस वालों में भी इन्फॉर्म कर देते हैं। जब वहाँ पे चेकआउट करने गई ना पुलिस भी, तो रियलिटी में जो उन्होंने लोकेशन बताई थी वो वहाँ पे जाते हैं। उन्हें बाद में पता लगता है पुलिस वालों की यहाँ पे तो कोई घर है ही नहीं, यहाँ पे एक टूटा फूटा एक खंडर सा पड़ा हुआ है और ये लोग यहाँ पे एक बहुत अच्छा मतलब बंगला बता रहे थे। तो गाइस होता क्या है, जब खंडर में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ना उन्हें दो कंकाल मिलते हैं, जो कि मतलब एक बूढ़ी औरत का था और एक बूढ़े इंसान का था। और मतलब और वहाँ पे कुछ नहीं होता, वो खंडर होता है रियलिटी में, वो बंगला कुछ नहीं होता। और जो उन चार लड़कों को दिखाई दिया वो उनके साथ एक छलावा सा था और जो मतलब उन्हें रात में कभी भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन वो क्या जैसे तैसे भगवान का नाम लेके वहाँ से बच के निकल तो आए। तो उन्होंने अगर ये मंत्रों का जाप और भगवान का नाम नहीं लिया होता तो शायद वो मुश्किल ही बच पाते। तो वैसे ये रियलिटी में आज भी होता है, कई बार जो हम चीज़ें देखते हैं वो रियलिटी में होती नहीं है। जो वहाँ पे बूढ़ा बुढ़िया की आत्मा थी उनके साथ वहाँ पे कोई ऐसी दुखद घटना या फिर किसी और कारण से उनकी मृत्यु हुई होगी जिससे उन्हें शांति नहीं मिली और वो वहाँ पे आज भी लोगों को परेशान करते हैं, या फिर यूँ भी कह सकते हैं लोगों को वहाँ पे वो मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो गाइस आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आने वाले समय में आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।